श्रीनीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्रीनीव करौरी बाबा जी महाराज के अमृत रूपी लीला वर्णन के प्रयास को आपकी मिली सराहना और हौसला वर्धन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। महाराज जी का पंचतत्वों पर पूर्ण अधिकार था। वे अपनी इच्छा शक्ति से क्षण मात्र में अपने को किसी रूप और वेश में व्यक्त कर सकते थे। जब अपने सामान्य रूप में ही उनकी वास्तविकता नहीं जानी जा सकी तो इन विभिन्न रूपों में उन्हें कौन पहचान सकता। केवल प्रासंगिक निष्कर्ष से या विशेष परिस्थितियों में जब बात आगे आ जाती तो वे जाने जाते, या तब जब लोगों को अपने इष्ट देव के दर्शन उनमें होते। वे सभी प्रकार की सृष्टि और परिस्थितियों के सृजन में समर्थ थे। महाराज जी के जीवन लीला वर्णन की श्रृंखला में अगले कुछ अंक उनके अनेक रूपों पर समर्पित हैं, जिनमें उन्होंने विभिन्न भक्तों के समक्ष खुद को प्रस्तुत किया। तो आइए, एक और बहुचर्चित प्रसंग है जिसमें महाराज जी एक भक्त के सम्मुख एक भिखारी के वेश में प्रस्तुत हुए। यद्यपि महाराज भक्तों द्वारा दिए गए विवाह आदि के निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया करते थे, पर इन अवसरों पे वे अपने सामान्य रूप में सम्मिलित होते नहीं देखे गए। बाबा को निमंत्रण देने का एक लाभ प्रत्यक्ष में यह हुआ करता था कि कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता था। एक बार एक भक्त महाशय ने बाबा से अपने लड़के के विवाह में सम्मिलित होने का बहुत आग्रह किया और उनसे आने का वादा भी करवा लिया। वे उस अवसर पर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने सब लोगों से बाबा के आने की बात कह रखी थी और उनके स्वागत के लिए विशेष प्रबंध भी कर रखा था। विवाह की भीड़ में एक दुर्बल फटेहाल भिखारी उस समारोह में भीतर ऐसे घुसता चलाया जैसे वह उसी घर का हो। यह देख भक्त महाशय को क्रोध आया और उन्होंने उसे फटकारते हुए हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। कार्य के समाप्त होने तक भी वे बाबा को न देखकर मन ही मन दुखी हुए। विवाह के बाद जब वे बाबा के दर्शन करने गए तो उनकी शिकायत उन्हीं से करने लगे। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हम तो आए थे, तूने ही हमें हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। यह जानकर कि भिखारी के वेश में घर में घुस आने वाले बाबा ही थे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और अपनी करनी पर लज्जा आई। यह बाबा के दरबार की बहुचर्चित घटना है और इसमें इनके भक्त महोदय के नाम और पते की जानकारी किसी को नहीं है। प्रस्तुत है एक और प्रसंग जब महाराज जी एक अपरिचित के रूप में श्री देवकामता दीक्षित के समक्ष प्रस्तुत हुए। एक बार देवकामता दीक्षित जी ने चित्रकूट में भंडारा करने का अपने चाचा जी का विचार महाराज के आगे रखा। बाबा ने इस शुभ कार्य में अपनी सहमति देते हुए सपरिवार चित्रकूट जाकर इसे करने का आदेश दिया। इस शुभ अवसर पर उपस्थित होने के लिए आपने बाबा से निवेदन भी किया। उन्होंने आपकी बात मान ली और बोले, भंडारे के अंत में 3 संत प्रसाद पाने आएंगे, उन्हें अच्छी तरह भोजन करा देना। इस कार्य की कोई तिथि उस समय निश्चित नहीं की गई क्योंकि बाबा के आदेश की पूर्ति हेतु सारे परिवार की सुविधा का ध्यान रखना था। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को देखते हुए बाद में नवरात्रियों में ही इस कार्य को करने का विचार किया गया, पर बाबा का पता ज्ञात न होने से उन्हें सूचित कर पाना संभव नहीं हो पाया। फिर भी आप अपने भाई डॉक्टर दीक्षित जी को घर में इस उद्देश्य से छोड़ गए कि यदि नवरात्रियों में अंतर्यामी बाबा का आगमन हो तो वे उन्हें अपने साथ चित्रकूट ले आएं। जब से आप चित्रकूट आए तभी से एक अपरिचित साधु जिसके दर्शन आपको प्रथम बार धर्मशाला के प्रबंधक के पास हुए थे, आप लोगों की बड़ी सहायता कर रहा था। वह इस भंडारे की तैयारी में आपका हाथ बटा रहा था, आपको अच्छे अनुभवपूर्ण सुझाव देता और अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था। बाबा विजयादशमी के बाद एकादशी को कानपुर पहुंचे और डॉक्टर दीक्षित से पूछने लगे, भंडारा हो गया? जब वे उनके प्रश्न का कोई निश्चयात्मक उत्तर न दे सके तो वे स्वयं कहने लगे, अभी नहीं हुआ, कल होगा। द्वादशी के दिन भंडारा किया गया था। बाबा डॉक्टर दीक्षित के साथ वहां समय पर पहुंच गए और प्रसाद पाकर चले गए। 4 बजे सायंकाल तक भंडारा चलता रहा। हजारों संतों ने भंडारे में प्रसाद पाया।
5 बजे कथित 3 संतों का आगमन हुआ। उन्हें विशेष सत्कार से भोजन कराया गया। इनमें प्रत्येक ने कई संतों के बराबर प्रसाद पाया। जब भंडारा समाप्त हो गया तो साधु की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए चाचा जी के मन में यह इच्छा हुई कि आगामी जाड़ों की ठंड से बचाने के लिए एक ऊनी स्वेटर उसे प्रदान किया जाए। देवकामता जी उसी समय एक गर्म स्वेटर खरीद लाए, पर वह साधु ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई नहीं दिया। प्रबंधक भी उसे जानता न था। उपकार कर चले जाने वाले यह साधु महाराज जी के अलावा कौन हो सकते थे? मुझे यकीन है कि महाराज जी के अनेक रूपों के ऊपर समर्पित यह अंक आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह दूसरे गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव कोरारी बाबा जी महाराज के ऊपर इसी तरह आधारित सभी वीडियोस आपको तुरंत पहुंच सकें, इसलिए हमारे YouTube चैनल श्री नीव कोरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।